Hello everyone, my name is Ravi Rathore. I welcome you all on Engineers Adda, India's #1 YouTube platform for preparing for any competitive exams, any technical exams. दोस्तों आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का अपना ज़बरदस्त सेशन। ये सेशन जो है ये वोकैब को लेकर है। वोकैब में आज हम स्पेलिंग्स को सीखने वाले हैं। स्पेलिंग्स में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, भाई सेफ रहें, सिक्योर रहें, आप जहाँ भी रहें अंदर रहें बच्चे। अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें, एक दूसरे के कनेक्शन में ना आए। कल आपने देख ही लिया है कि प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल तक जो है कि कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का अपना ज़बरदस्त सेशन। मैं आपको बता दूं बच्चे, स्पेलिंग्स के फ्री के नंबर होते हैं और लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। के अलावा अगर आप कहीं पर कुछ लिख रहे हैं और स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हैं तो उससे भी एक रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसी स्पेलिंग्स हम करते हैं जो एग्जाम्स में घूमती रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है नेसेसरी। सो नेसेसरी वर्ड के लिए हमसे स्पेलिंग मांगी जा रही है, ठीक है, नेसेसरी। तो ध्यान दें, सबसे ज़्यादा जो हमारी स्पेलिंग जो मिस्टेक होती हैं उसका कारण ये है बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। जब हमारी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण गलत होता है तो स्पेलिंग गलत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है एनवायरनमेंट, हम बोलते हैं एनवायरमेंट। वर्ड है गवर्नमेंट, हम बोलते हैं गवर्नमेंट। वर्ड है मैनिपुलेट, हम बोलते हैं मैन्युपुलेट। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारा माइंड जो है वो फॉर्म करता है चीज़ों को। तो इसलिए गलत उच्चारण के कारण भी कई बार जो है जो हमारी स्पेलिंग जो है गलत हो जाती हैं। शुरू करते हैं, देखेंगे जो नेसेसरी है इसके लिए सबसे पहले देखें, बताएं क्या ठीक होगा। NECESSARY, NECESARRY, NECESARY, NECCESSARY। तो नेसेसरी जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले नेसेस की स्पेलिंग देखिए, एन ई सॉरी बच्चे एक बार, NECESS, नेसेस। जहाँ पर भी हमें स्ट्रेस देना है वही वर्ड डबल होगा, वही लेटर हमें डबल करना है, नेसेस। फिर हमने ARY लगाकर कर दिया नेसेसरी, ठीक है। तो सही स्पेलिंग हुई नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए वाला बच्चे, ए वाला, ठीक है। नेसेसरी एक वर्ड का मतलब है समथिंग विच इज कंपल्सरी, विच इज मैंडेटरी, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगला वर्ड आ जाते हैं। अगला वर्ड देखें, इनोकुलेट वर्ड है, इनोकुलेट। सो इनोकुलेट वर्ड के लिए हमें यहां पर स्पेलिंग देखनी है। सो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जो ATE से ख़त्म होंगे, इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स बच्चे जो ATE से ख़त्म होंगे वो सारे के सारे या तो वर्ब या फिर एडजेक्टिव होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो ATE से ख़त्म होंगे, देखिए सारे के सारे ATE से ख़त्म हो रहे हैं, तो या तो ये वर्ब है या फिर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इनोकुलेट के लिए सही स्पेलिंग क्या होगी एक बार फटाफट देखेंगे। व्हाट शुड बी द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस वर्ड इनोकुलेट? सो इनोकुलेट के लिए कुछ भी इसमें डबल सिंगल नहीं होगा बच्चे। नथिंग नीड टू बी डबल और सिंगल, कुछ भी डबल सिंगल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जो सही स्पेलिंग है वो बी है बच्चे। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है, इनोकुलेट, ठीक है। अगले वर्ड पर आते हैं, कमेंसुरेट। आसान है, आपको इसको पकड़ पाएंगे, बहुत आसान स्पेलिंग है, ये बन जाएगी स्पेलिंग ये, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता दूं, ATE से खत्म होने वाले वर्ड जितने हैं मैक्सिमम वर्ड सब या तो वर्ब या फिर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हमसे कमेंसुरेट कह रहा है, देखो कहां पर ये कहां पर स्ट्रेस कर रहा है, ध्यान दे कहां पर हमें पिच करना है। जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि भाई यहां पर स्ट्रेस कर रहा है तो हमें उस वर्ड को
उस लेटर को हमें डबल करना होता है। ठीक है, कमेंसुरेट, कमेंसुरेट, तो एम पर जो है डबल हो रहा है, तो COMMENSURATE, कमेंसुरेट। ठीक है, सो कमेंसुरेट के लिए हो गया COMMENSURATE। ठीक है, चलते हैं। ये सारे वो वर्ड हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ये वर्ड भी कई बार आ चुका है पेपर में। बेनिफिटेड, बेनिफिटेड। यहां पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चे, ये जो बैने है ये एक रूट वर्ड होता है। बैने का मतलब होता है गुड। अगर कहीं भी बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनेडिक्ट, ठीक है, तो इन सब का मतलब है कुछ ना कुछ बढ़िया, अच्छा। तो बैने वर्ड किसी वर्ड के साथ लगा है तो बैने का मतलब होता है गुड। बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, देखो बोल रहे, देखो बेनिफिटेड, साफ साफ दिख रहा है। फिट, देखो फिट, बैने तो BENE, बैने कॉमन है। फिट देखो FIT, फिट और फिटेड, तो अब देखो क्या होगा, है ना, बिल्कुल सही। सी जो होगा वो सही आंसर होगा, बेनिफिटेड। ठीक है, जिसको फायदा हुआ है, बेनिफिटेड। ध्यान रखेंगे बैने का मतलब होता है गुड, बैने वर्ड का मतलब है गुड। ठीक है, चले अगले वर्ड पर। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 5 पे, वो है सुपरिंटेंडेंट। ये स्पेलिंग बहुत बार पेपर में आ चुकी है, सुपरिंटेंडेंट। यहां पर गड़बड़ हम तब कर देते हैं जब हम सुपरिटेंडेंट बोल देते हैं इसको, लेकिन वर्ड है सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, जो सुपरवाइज करता है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट है ना, पोस्ट होती है, आपको मालूम है। सो देखें कौन से वाला ठीक हो जाएगा। ABCD, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ABCD, सुपरिंटेंडेंट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा बच्चे, वो आपका बी वाला होगा। देखिए सुपर, फिर इन, फिर टेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले वर्ड पर चलते हैं। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट। इस वर्ड को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे वर्ड्स जो MENT से खत्म होंगे, ऐसे मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो नाउन है। वर्ड्स जो MENT से खत्म होंगे, ऐसे मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो नाउन है। ठीक है, दो वर्ड हमें और समझने, एक होता है TAMPER, टेम्पर, एक होता है TEMPER, टेम्पर। ये दोनों वर्ड डालकर भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो TAMPER, टेम्पर का मतलब होता है कहीं पर कोई छेड़खानी करना, टेम्पर करना। ठीक है ना, किसी चीज से कोई चीज छेड़खानी करना, टू डिस्टर्ब, टू इंटरफेयर। इंटरफेयर लिख लेते हैं हम, इंटरफेयर, है ना, या डिस्टर्ब करना। जबकि टेम्पर का मतलब होता है मूड। तो टेम्परामेंट, किसी का टेम्परामेंट कूल होता है, कोई थोड़ा गुस्से वाला होता है। ठीक है, तो क्या होगा सही वर्ड। सो TEMPERAMENT, टेम्परामेंट, सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सी वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को नोट करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास हर रोज 12 से 1 होती है इंग्लिश की। ठीक है, ये बात सही है कि भाई इतना सारा कोरोना का, इतना सारा जो डर है फैला हुआ है, लेकिन हमें पढ़ाई करती रहनी है, चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, तो हमें हमारी जो तैयारी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें हमारी तैयारी जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अड्डा 24/7 जो है बच्चे रात दिन आपके लिए प्रयास कर रहा है। घर में बंद होकर भी हम लोग आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है होम्योपैथी, होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी, होम्योपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो एलोपैथी, ये अलग अलग मेडिसिन के तरीके हैं ट्रीटमेंट के। सो होम्योपैथी नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है,
तो दिख रहा है साफ साफ सही स्पेलिंग क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल ए जो है ना, ए वाला बच्चे, ए वाला, ठीक है, ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हो सकती है, ये आ सकती है पेपर में। ये ए वाला जो है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी, HOMEO, होम्यो, PATHY, पैथी। ठीक है, होम्योपैथी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड, न्यूमरेटर के लिए पूछ रहा है वर्ड हमसे, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बनाए बनाए। चार ऑप्शन हमें दे रहा है, NUMRATOR, NUMERATOR, NUMERATER, NUMRATER। क्या होगा सही आंसर? तो जो सही आंसर होगा वो होगा NUMERATOR, न्यूमरेटर। ठीक है, तुम लोग को मालूम है तुम्हारे मैथ्स के लैंग्वेज में भी न्यूमरेटर होता है। ठीक है, नंबर न्यूमरेटर। ठीक है, हालांकि नंबर में बी भी ऐड होता है, लेकिन ये वर्ड है न्यूमरेटर। ठीक है, सो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही हो गई, NUMERATOR। हम क्या करें, अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करें। देखिए कैसे, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अच्छा वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है, सैक्रिलिजियस। बनाए। तो इस वर्ड को समझने से पहले हम एक चीज ये समझ लें, इंग्लिश में कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड जो OUS से खत्म हुआ, वो सब के सब एडजेक्टिव है, फॉर श्योर। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड जो OUS से खत्म हुआ, वो सब के सब एडजेक्टिव्स होते हैं, एंड दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड जो आपका OUS से खत्म हुआ बच्चे, वो सब के सब जो है एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमें और समझनी है कि किसी भी वर्ड में अगर आपको ये चीज दिख रही है, SACR या फिर SECR, तो इनका लेना देना होली से होता है, यानी पवित्रता से होता है, होलीनेस। तो सैक्रिलेजियस वर्ड है, सैक्रिलेजियस। ठीक है, सैक्रिलीजियस का मतलब होता है समथिंग विच इज, किसी किसी पवित्र चीज के बारे में कुछ गलत बोलना। एक वर्ड ब्लास्फेमी होता है ना, ब्लास्फेमी, BLASH, सॉरी BLASPHAPHEMY, ब्लास्फेमी। तो किसी धर्म के बारे में किसी उसके लिए गलत बोलना, तो उसी का सिनोनिम वर्ड है सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस। ठीक है, सैक्रिलेजियस। तो इसमें आई नहीं आएगा, ई आएगा। ठीक है, आई नहीं आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो ये वर्ड जो सैक्रिलेजियस, ये बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है ओमिशन। क्या हमें मालूम है कि वर्ड ओमिशन का क्या मतलब होता है? डू वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ओमिशन? इंग्लिश में ऐसे वर्ड जो IUN के साथ खत्म होते हैं, इंग्लिश में ऐसे वर्ड जो IUN के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इन चीजों को जरूर नोट करते रहना। ऐसे वर्ड्स जो IUN के साथ खत्म होते हैं, ये सब के सब नाउन होते हैं, ये सब के सब नाउन होते हैं, यानी किसी ना किसी चीज का नेम होते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ओमिट वर्ड से बना है। जो भी वर्ड IT के साथ खत्म होंगे ना, वो नाउन में IUN के साथ चेंज होते हैं। ऐसे वर्ड जो IT के साथ खत्म होते हैं, ओमिट जो है ना, एक वर्ब है। ओमिट का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, कोई चीज कहीं से हटा देना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी वर्ड IT से जो आपका वर्ड है ना, वो खत्म हुआ अगर, और उसको नाउन बनाना है, तो वह ION से खत्म होगा, वो वर्ड फिर ION से खत्म होगा। ठीक है, सो OMI, ओमिशन जो है आपका OMI, एक मिनट बच्चे इसको हटाते हैं,
OMISSION, ओमिशन। बोलते टाइम ही देखिए आप एस पर ना, एस पर जो है स्ट्रेस करना पड़ रहा है। ओमिशन, ओमिशन, ओमिशन। ठीक है, रिमूवल बोल देंगे, है ना, रिमूव करने से रिमूवल हो जाएगा। तो यहां पर आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया। सी वाला जो है वो थोड़ा आपका बिल्कुल आंसर सही हो गया। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक स्पेलिंग का एक एक वर्ड जो है आपको मार्क्स दिलाएगा, इसलिए बच्चे ध्यान से इस क्लास को करें आप। ठीक है, आगे भी हम ऐसी क्लासेस करते रहेंगे। माउंटेन से बन रहा है माउंटेनियस, माउंटेन से आ रहा है 11th नंबर पर माउंटेनियस। ठीक है, आप लोगों को पता है कि माउंटेन क्या होता है, मालूम है ना? माउंटेन का तो पता है ना? हाँ, माउंटेनियस का मतलब है कोई चीज़ जो आकार में बहुत बड़ी है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आकार में बड़ी है, जिसका मतलब है ह्यूज, लार्ज, मैसिव, है ना? और जाइगेंटिक नहीं, जाइजेंटिक सही प्रोनाउंसिएशन होती है, जाइजेंटिक। ठीक है, तो कोई चीज़ बहुत ह्यूज है, लार्ज है, मैसिव है, आकार में कोई चीज़ बहुत बड़ी है, माउंटेनियस। ठीक है, ध्यान देंगे इसकी स्पेलिंग बच्चे जो सबसे ज़्यादा लगती है, बच्चों को लगती है पहले माउंटेन की स्पेलिंग होती है MOUNTAIN, लेकिन माउंटेनियस में जो AIN है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये वाली स्पेलिंग जो है ना, बी वाली, माउंटेनियस का मतलब है विशालकाय, विशालकाय। TANEOUS, माउंटेनियस। ह्यूज, लार्ज, मैसिव, कॉलोसल। ठीक है, एलिफेंटाइन, अच्छे अच्छे वर्ड हैं बहुत सारे। एलिफेंटाइन, आकार में कोई चीज़ बहुत बड़ी है। एक आपका वो था, क्या नाम, शिप, जिसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब ही होता है जो बहुत बड़ा है आकार में। तो ये सारे वर्ड आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड पर। जिराफ, जिराफ वर्ड की स्पेलिंग पूछ रहा है। जिराफ वर्ड के लिए स्पेलिंग हमसे मांग रहा है। जिराफ के लिए जो हमारी स्पेलिंग होगी, ठीक है, डबल सिंगल वाले में ही ना, हमेशा डबल सिंगल वाले जो वर्ड होते हैं उन्हीं में दिक्कत आती है। ठीक है, सो GIRAFFE, जिराफ, जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। देखो मैं डबल बोलता ही नहीं हूं, आपने ध्यान दिया है, मैं डबल कभी भी प्रोनाउंस नहीं करूंगा। हमेशा उस लेटर को, चाहे वो दो बार है, उसको मैं उस लेटर को ही बोलूंगा। जैसे जैसे APP नहीं, APPLE। जिराफ में GIRAFFE। ठीक है, GIRAFFE नहीं, क्योंकि जब हम डबल सिंगल करते हैं तो इन्हीं से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, वर्ड आ गया लेजेंड से बन गया लेजेंडरी, लेजेंड से लेजेंडरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन एन इज अ लेजेंडरी एक्टर, है ना? लेजेंड की स्पेलिंग आप लोगों को पता ही होगी, LEGEND, लेजेंड। सही गलत? और लेजेंड से बन गया लेजेंडरी। ठीक है, LEGEND, लेजेंड लिखो और ARY लगाओ, लेजेंडरी बन जाएगा। ठीक है, फेमस, ठीक है, वेल नोन, जिसका अच्छा खासा नाम है, जो पॉपुलर है। तो जो पॉपुलर है, जो डिमांडिंग है, जो डिमांड में है, जो फेमस है, जो कल्ट है। एक अच्छा वर्ड कल्ट लिख लो यहाँ पर, कल्ट अच्छा वर्ड होता है, कल्ट, CULT, कल्ट। सी, एक मिनट बच्चे, कल्ट एक नया वर्ड है, कल्ट का मतलब भी बच्चे फेमस होता है, CULT, कल्ट। समबडी हु इज फेमस, हु इज वेल नोन, ठीक है, तो इज कॉल्ड लेजेंडरी। जो सही स्पेलिंग हुई वो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ये ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो गया, सॉरी बच्चे, हाँ ए वाला बिल्कुल सही हो गया, लेजेंडरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, 50 दफे पेपर में आ चुका है, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस, क्या हमें मालूम है कि एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? डू वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वेंटेंस?
इंग्लिश में ऐसे वर्ड जो ई एन सी ई या फिर ए एन सी ई से खत्म होंगे वो सारे के सारे नाउन होंगे। नाउन का मतलब किस चीज का नाम होंगे। एक्विंटेंट का मतलब है फैमिलियर, परिचित, जो आपका जानकार है। और एक्विंटेंस का मतलब होगा जान पहचान। ठीक है, एक्विंटेंस। ठीक है। सो ए सी क्यू यू ए। एक और मैं आपको थम रूल यहां पर बता दूं कि किसी भी स्पेलिंग में कहीं पर भी अगर पूरी डिक्शनरी में आप क्यू देखेंगे तो उसके साथ यू जो है ना वो चलता ही चलता है। ये फॉर ग्रांटेड है हमेशा के लिए। इंग्लिश का एक थंब रूल है कि अगर कहीं पर क्यू देखोगे तो उसके तुरंत बाद हमेशा यू देखोगे। सो ए सी क्यू यू ए, एक्वा, ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी ई, एक्वेंटेंस। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर स्पेलिंग की क्लासेस भी एक आधी करवा दीजिए, तो इसीलिए स्पेलिंग की आपके लिए क्लास रखी है। तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। ठीक है, इंट्रोडक्शन। चलिए, एरोड्रोम। एरोड्रोम। ठीक है, बनाइए बच्चे फटाफट। आज क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी बच्चे, आज नेट की थोड़ी सी दिक्कत थी तो प्लीज़ बेयर करना। ठीक है, रोज़ आपको एडिशनल सेशंस भी देते हैं। आज थोड़ी सी क्लास छोटी रहेगी बच्चे, क्योंकि आज नेट की दिक्कत है। कल बहुत आंधी तूफान रहा तो इसलिए नेट जो है ना, नेट ने काफ़ी परेशान किया भाई। ठीक है, कल काफ़ी सारा आंधी तूफान वाला पूरा सीन था, आपको मालूम है। तो इस कारण नेट से काफ़ी दिक्कत आई। आज क्लास आपकी लगभग 15 मिनट 10 मिनट छोटी होगी। ठीक है, सही आंसर बनेगा AERODROME, एरोड्रोम। ये स्पेलिंग भी पेपर में आती है, कई बार पहले भी आई है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आपने पसंद किया होगा। स्पेलिंग्स फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। आगे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, इन वीडियो को शेयर करते रहिए, सिक्योर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।